राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, हमारे लड्डू गोपाल बाल गोपाल जब लीलाधर लीलाएं रचते हैं तो वह अपने भक्तों के हृदय में एक ऐसा स्थान बना लेते हैं कि भक्त के मन में वह हमेशा के लिए बस जाते हैं। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वह हर परिस्थिति में उनका साथ देते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर उनके भक्त को कोई परेशान करता है, उनकी भक्ति करने से रोकता है, तो वह उसे दंड भी अवश्य देते हैं। आज की यह सत्य लीला कथा सुनकर आपके हृदय में भी यह क्वेश्चन जरूर आएगा कि कोई व्यक्ति कैसे अपने घर के ही सदस्य के साथ ऐसा कर सकता है। आज की सत्य लीला कथा बिहार में रहने वाली कविता जी ने हमारे साथ शेयर की है। कविता जी जब यह सत्य घटना हमारे साथ शेयर कर रही थी तो वह काफ़ी भावुक हो रही थी। वह कहती है कि मैं बिहार के एक मध्यम परिवार में रहने वाली हूँ। हमारे घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती आ रही है। पहले दादी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, फिर मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत अचानक खराब होने से उनकी मृत्यु हो गई और उनके मरने के बाद मैं ही लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अब हमारे घर में मेरे पापा और एक मेरी छोटी बहन रहते थे। मेरी बहन उम्र में काफ़ी छोटी थी, इसलिए वह पढ़ाई कर रही थी। पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। पापा ने मेरी शादी एक बड़ी पोस्ट पर जॉब करने वाले से करा दी, लेकिन मेरे पति जो थे वह उम्र में मुझसे 20 साल बड़े थे। घर में लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ससुराल ले गई। मेरे पति के माता पिता का भी देहांत हो चुका था। मेरे पापा ने यह सोचकर कि जो बच्ची है मेरी शादी मुझसे पूछे बगैर ही वहाँ करा दी थी। हम जहाँ भी घूमने जाते लोग मुझे उनकी बेटी समझते थे। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं ज़्यादा खाना खाया करूँ ताकि मेरा वजन बढ़ जाए और मैं भी ज़्यादा उम्र की लगने लगूं। मैंने मजाक में ही उनसे यह कह दिया कि आप अपना वजन क्यों कम नहीं करते। इस बात पर उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है कि उन्होंने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा। हमारी शादी को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था कि उन्होंने इतनी ज़ोर से मारा, मैं ज़मीन पर गिर गई। वहीं मेरे लड्डू गोपाल बाल गोपाल आसन पर विराजमान थे। वह यह सब देख रहे थे। मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम एक औरत हो और जबान लड़ाना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम मेरी मजाक बना रही हो। इस तरह झगड़ा करके वह ऑफिस चले गए। मेरी इतनी सी बात का वह इतना बुरा मान गए कि उन्होंने बहुत दिनों तक मुझे ताना दिया। मैं अपने बाल गोपाल के सामने ही सारा दुख कह देती, क्योंकि पापा को यह सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। उन्होंने घर में ऐसी चीज़ें लाना शुरू कर दिया जिससे मेरा वजन बढ़ जाए। मुझे घर कुछ भी नहीं बनाने देते थे, इसलिए उनके ऑफिस जाने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल का भोग बनाती थी। क्योंकि यह तो आप सब जानते ही हो, बाहर से लाई गई चीज़ों में प्याज और लहसुन होता है, और मैं जब से लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया था प्याज लहसुन से बनी चीज़ें खाना छोड़ दिया था। मैं जो भी बिना प्याज लहसुन का भोग अपने बाल गोपाल के लिए बनाती, उसी में से मैं खुद खाना खाती थी। और जो मेरे पति बाहर से भोजन लाते थे, मैं चुपके से उसे उनके ऑफिस जाने के बाद किसी ज़रूरतमंद को दे देती थी। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। वे एक दिन मुझसे कहने लगे, तुम्हारा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा? तुम शायद सही से खाना नहीं खा रही हो। आज से मैं ही तुम्हें खिलाऊंगा। तुम्हें मेरे सामने ही बैठकर सारा खाना खत्म करना पड़ेगा। मेरे ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा था वह बाल गोपाल सब देख रहे थे। अब मुझे चिंता थी तो इस बात की कि मैं प्याज लहसुन से बना खाना कैसे खाऊंगी। मैं अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल जी के सामने प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं इस मुश्किल से बाहर निकल पाऊँ। शाम को वह बाहर से खाना लेकर आते हैं और मुझे खिलाने के लिए मेरे पास ही बैठ जाते हैं। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती, इसलिए बता दूं, उस दिन मैंने उनके डर से वह खाना खा तो लिया, लेकिन मुझे खाने के बाद ही उल्टी हो गई।
तब वह फिर से झगड़ा करने लगते हैं और मुझे गुस्से में बोलते हैं कि तुम जानबूझकर यह खाना नहीं खा रही हो। तभी मैं गुस्से में आकर उनसे बोल देती हूँ कि मैं प्याज लहसुन से बनी चीज़ें नहीं खाती हूँ, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और जो कोई उनकी सेवा करता है वह प्याज लहसुन से बनी चीज़ें नहीं खाता। तब वह मुझसे कहते हैं कि मैं रोज़ जो खाना लाता हूँ फिर तुम वह खाना नहीं खाती, इसलिए तुम्हारा वजन नहीं बढ़ रहा है। उस दिन झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, तो उन्होंने दूसरी बार मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैं काफ़ी डर चुकी थी। मैंने लड्डू गोपाल से प्रार्थना की कि हे बाल गोपाल, मुझे किस अपराध की सज़ा मिल रही है? मैंने तो सदैव ही सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, फिर मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है? अब अगले दिन तो हद ही हो गई। मेरे पति मुझे बोलते हैं कि तुम जानबूझकर यह सब कर रही हो ताकि तुम खूबसूरत लगो और लोग मुझे ताना दें। अब मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। मैं तुम्हारे मायके तुम्हें भेज दूँगा और कभी वापस नहीं लाऊँगा, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मुझे रह रहकर पापा का चेहरा याद आ रहा था, जो पहले से ही मेरी बहन की शादी को लेकर काफ़ी परेशान थे। मेरी छोटी बहन भी शादी के लायक हो गई थी। मैंने सोचा अगर मैं मायके जाऊंगी तो पापा को भी परेशानी होगी और मेरी वजह से मेरी बहन की शादी में भी अड़चन आ जाएगी। यह सोचकर मैं सब कुछ सहन करती रही, बस अपने मन की हर बात अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल से कह देती थी। अब शाम का समय था। मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उससे शायद आपको बहुत गुस्सा भी आएगा। मेरे पति आज खाने में नॉन वेज लेकर आते हैं और ज़बरदस्ती मुझे खिलाने लगते हैं। मेरे बार बार मना करने पर भी वह नहीं मानते और वह खुद ही मेरे मुंह में जोर ज़बरदस्ती वह नॉन वेज डालने लगते हैं। तब गुस्से में आकर मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और यह अधर्म मुझसे नहीं होगा। इनकी सेवा करने वाले नॉन वेज नहीं खा सकते और न ही प्याज लहसुन से बना खाना खा सकते हैं। यह सुनकर झगड़ा और भी बढ़ गया और वह भड़क जाते हैं और मेरे साथ मार पिटाई करने लगते हैं। गोविंद इन सब के साक्षी बन रहे थे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती हो। वो ज़्यादा चीख रहे थे और गुस्से में भी थे, जिसकी वजह से उनका बीपी हाई हो जाता है और उनको दौरा पड़ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि रात का समय था। मैं जैसे तैसे करके उनको हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा आपने आने में देर कर दी है, आपके पति को पैरालाइज हो गया है। अब यह न चल सकते हैं और न ही बात कर सकते हैं। इनका पूरा शरीर बेकार हो चुका है। अब बस यह दोनों आंखें और उंगलियों को ही हिला सकते हैं। यह सुनकर मैं रोने लगती हूँ। हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहने के बाद जब हम घर आए तो मैं उनका पूरा ख्याल रखती थी, क्योंकि एक पत्नी अपने पति का कभी बुरा नहीं सोचती, चाहे पति कैसा भी हो। अब मैं सारा दिन घर का काम करती, उनकी देखभाल भी करती थी और साथ ही अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल की सेवा भी पूरे सच्चे मन से करती थी। यह वह सब देखते रहते थे। अब धीरे धीरे उनकी आंखें बदलने लगी थी। वह सोचने लगे थे कि मेरी पत्नी, जिसको मैंने मारा पीटा परेशान किया और वह एक लड्डू गोपाल भक्त है, उसे नॉनवेज खिलाने का अपराध किया, वह अब भी मेरा इतना ख्याल रखती है और मुझे मेरे कर्म की यह सजा शायद बाल गोपाल ने ही दी है। अब उनकी आंखों से आंसू निकलते रहते थे। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जब से मेरी शादी उनके साथ हुई थी, उन्होंने मुझे चैन की सांस नहीं लेने दी थी, लेकिन उन्हें इसकी सज़ा मिल चुकी थी। अब मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें और सज़ा मिले, इसलिए मैं बाल गोपाल से प्रार्थना करती रहती थी कि उन्हें जल्दी ही ठीक कर दे। लेकिन जब डॉक्टर चेक करने आते तो अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता था। वे यही कहते कि इनके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है और अगर यह ऐसे ही रोते रहे तो इनकी आंखें भी खराब हो जाएगी। मैं उनको समझाती थी, लेकिन उनकी आंखों से पानी बंद ही नहीं होता था। ऐसे ही समय बीत रहा था।
एक दिन जब सुबह मैं उठी तो उनके पास गई। वह बिल्कुल शांत थे। मैंने उन्हें हिलाया तो वह दुनिया छोड़कर जा चुके थे। अब उनके जाने के बाद किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता था। उनके जाने के बाद काफ़ी फंड भी मुझे उनके ऑफिस से मिल गया। मैं दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि शादी पर से मेरा विश्वास हट चुका था। अब मैंने अपना सारा जीवन श्री बाके बिहारी जी को समर्पित कर दिया है। मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ और हर महीने वृंदावन जाकर कुछ दिन वहीं रुककर अच्छे से दर्शन करके आती हूँ। कविता जी ने अब बाके बिहारी जी को ही अपना सखा, अपना पति, अपना सब कुछ मान लिया है और संपूर्ण जीवन उन्होंने उन पर ही समर्पित कर दिया है। वह ऐसी भक्त है जो बाके बिहारी जी के रंग में रंग चुकी है, उनकी भक्ति में लीन हो चुकी है। इतनी कठिन परीक्षाओं के बाद जो इंसान का विश्वास भगवान के ऊपर से डगमगाने लगता है, वहीं कविता जी ने अपना भक्ति मार्ग नहीं छोड़ा। अगर भगवान अपने भक्त की परीक्षाएं लेते हैं और भक्त परीक्षाओं में सफल हो जाता है तो वह अपने जीवन में आने वाली हर परेशानियों का पूरी बहादुरी से सामना करता है। मैं कविता जी की दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने यह सत्य घटना हमारे साथ शेयर की है। इसी के साथ बोलिए श्री राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। अगर आपको यह सत्य लीला कथा पसंद आई हो तो इसी तरह अपना साथ बनाए रखना, मेरी वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। बोलो श्री राधे राधे।